स्वागत कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। मेरा वैसे जो है ये अनप्लान्ड मीटिंग है। मैं दिल्ली आना था 4 फरवरी को और सभी को मालूम होगा 6 को हमारा हियरिंग था और इसी के चलते हमारे जो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेंबर हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, एक आपके उत्तराखंड में, जो कि बीमार है दोनों। उनका जो कंट्रीब्यूशन है एसोसिएशन की ओर से काफ़ी बहुमूल्य था, तो उनको मैं फेलिसिटेट करना था। फेलिसिटेट मतलब उनको आदर करके छोटा सा मीटिंग करके करने का था प्लान मुझे। 4 को मैं पहुंचा, 6 को हियरिंग था। 7 तारीख को वहाँ पे है बाजवा जी, सुरेंद्र सिंह बाजवा सर, आप सब उनसे परिचित है। जब मेरे साथ आए थे उत्तराखंड के टूर में, वो मेरे साथ थे, सभी को जानते हो बाजवा। उनका क्या हो गया, ब्रेन हेमोरेज हो गया था बीच में, लगभग 1 महीना पहले। बटाला में था, काफी सीरियस हो गया, आईसीयू में चला गया। फिर 2 दिन बाद जो है मिसेज जाके उनको लाया गया दिल्ली में, उनका इलाज चल रहा था। तभी मैंने एक सर्कुलर इशू किया, 6 तारीख का हियरिंग होगा, 7 को जो है मैं उनको फेलिसिटेट करूंगा, 8 को मैं देहरादून आऊंगा। सेक्रेटरी से बातचीत किया था मैंने नौटल साहब से। 8 तारीख को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बिठाया जाएगा, जो भी हुआ 8 को। सोहन सिंह साहब जी आए और हम वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, सोहन सिंह साहब जी आए थे। उनके बारे में 2 बात कहना चाहता हूँ। वो हवलदार एसकेटी से रिटायर हुए। देखिए मेरा जो संपर्क है एयरकट ऑफिसर से है, जो भी है, मेरे अभी फिलहाल लगभग 23,000 के लगभग हमारे सदस्य हैं। ये जो सोहन सिंह के साथ का जो है क्लर्क में थे पहले, नाइट क्लर्क होने के बाद में वो एसकेटी में कन्वर्ट हुआ। उनका किस्मत शायद खराब था, नहीं तो सुधार वगैरह बन के आते। तो उनका जो दिमाग, उनका जो अवेयरनेस है आसाम राइफल के बारे में काफी गहरा है। और आरटीआई करके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हासिल किए, जो मेरे को शेयर। जब मैं कल हम गए थे टेहरी डाम, साहब को तो मैं बोला था मैं मसूरी देखा था, थोड़ा नजदीक है मसूरी, लेकिन उन्होंने, उनका अपना गाड़ी था। और पंडित जी है, देखिए मैं पहले तो इन्होंने जब चेंजेस की बात चली यहाँ पे, जब मैं आया अभी दिल्ली से 8 तारीख को एयरपोर्ट में उतरा, मैं पंडित जी को पहले देखा नहीं था फेस टू फेस। यूजुअली जैसे मैं सर्विस करते थे तो पंडित जी हुआ करता था, मंदिर में काम करता था, बाकी चीज में जो है उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। लेकिन अभी का जो पंडित जी आपके जो सेक्रेटरी, ओके। उसके बाद जो है मैं 7 तारीख को जाता है बाजवा जी का, वहाँ उनको फेलिसिटेट किया। अभी उनका तबियत ठीक है। मैं छोटा सा वीडियो भी डाला था, किस किसने देखा वीडियो का हाथ रखा कीजिए। ओके, थैंक यू। मेरा एक चैनल, हमारा ये आर ऑल इंडिया का चैनल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उस वीडियो में डालता हूँ। और मैं यह भी सुनिश्चित करने के आया था, जो हमारे मेंबर हैं जब बीमार हो जाते हैं, स्पेशली जो आरेवा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है। ईसीएचएस तो है, ईसीएचएस के अलावा भी जो है काफी पैसा का खर्च होता है। वैसे खर्च में हम चाहते हैं कि उनको मदद करें। लेकिन बाजवा जी ने बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो बंगला साहिब में उनका मिसेस काम करता है, जिसके तहत बंगला साहिब का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे बताया गया कि पैसे की जो है इतनी जरूरत नहीं सर। ओके, उसके बाद मैं 8 तारीख को आता हूँ हमारे सेक्रेटरी नोटल साहब के घर पर ही 15-20 जो भी है एग्जीक्यूटिव कमेटी के कितने आते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। आरेवा का मेंबर हमारा जो है संगठन नायर साहब ने जो खड़ा किया अपने खून पसीने से, उससे सींचा गया है ये पौधा। और ये पौधा जैसे ही फल दे रहा है, हम बिखराव कर रहे हैं, एक दूसरे के पास सुन रहे हैं। तो अभी जो है हम इतना
इतने बच्चे भी नहीं है कि किसी के दूसरे के बात पर चले, अपने दिमाग से चलना है, अपने संगठन के लिए। आदमी आपने देखा होगा फौज में भी सेक्शन का नाम लेते आदमी जो है, सेक्शन पहले ग्रुप, उसके बाद सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से उसके लिए अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए हमें भी ये अरेसा और अरेवा कोई बांटना चाहता तो इस धुन में नहीं रहना है, हम एक हैं। हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उस कहीं से भी नहीं है। अभी हम एक लास्ट नाइट घनश्याम सतीश साहब के पास गए थे, साहब भी गए थे उनसे मिलने के लिए। उनकी उम्र कम से कम 80 साल है। उनका डॉक्यूमेंट में डिस्चार्ज बुक में अलग डेट ऑफ बर्थ है, पीपीओ में अलग से है, आधार कार्ड में अलग से है, उनके घर वाले अलग से बोल रहे हैं, और उनका जो वो एसएस से आता है दिल्ली से, उसमें अलग ही होगा। इसलिए जो है आप अपना रहते हुए अपना डॉक्यूमेंट पीपीओ स्टेज करें, उसमें आपका उसको आप अगर किसी बड़े मोबाइल से लॉगिन करने से उसमें पूरा सीपीओ का एक पूरा राउंड होता है, उसमें पूरा आता है। आप पेंसिलर है या सर्विस करिए, आपने ऊपर पेंसिलर में टिक करना है। पेंसिलर में टिक करते ही आपसे वो कोड मांगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट का है। तो हमारे आसाम रेफर का है 023, आपने वहां पर 023 लिखना है। 023 आते ही उसमें आसाम रेफर हेडक्वार्टर शिलोंग करके आ जाएगा, उसको आप टिक करना है। उसको टिक करते ही वो आपसे पीपीओ नंबर मांगा, अपना 12 डिजिट का पीपीओ नंबर डालना है। उसके बाद उस 12 नंबर के पीपीओ डालने के बाद उसका आपका पूरा डिटेल दे देगा, आपका नंबर, नाम, रैंक, पेंशन कब आए, पूरा डिटेल दे देगा। उसके बाद उसमें एक पूरा नीचे जाना काला वाला स्क्रीन आएगा, काले वाले स्क्रीन में लिखा हुआ है ग्रेडियंस। उस ग्रेडियंस को टच टिक करना है। उस ग्रेडियंस टिक होते ही आपका और डाटा आ जाएगा, नीचे से आपकी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको क्या क्या नहीं मिला। किसी को लाल बुक आता है, पेंशनर पोर्शन लाल बुक, पीपीओ बुक जो बैंक से लेते हैं, किसी को वो नहीं मिला होगा, या किसी को दिल्ली से एक एसएस से आता है हर पे कमीशन के बाद, उसमें आपका पूरा एड्रेस, आपका एड्रेस, आपकी वाइफ का एड्रेस, आपके मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को कितना पेंशन मिलेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरा उसको दिया जाता है। उसके बाद किसी का डीए इंक्लूड होकर नहीं आता है, किसी का ये एफएमए भी नहीं आता, तो उसको पूरा ग्रेडियंस में टिक करना है। वो मांगेगा आपसे आपका फोन नंबर, साथ में ईमेल आईडी। जैसे ही आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर उसमें अपलोड कर दिया, उसके बाद उसमें एक ईमेल आता है, उस ईमेल को भरने के बाद उसको सबमिट करना है। आपका जो ग्रेडियंस वहां चले जाएगा, उस 7 डेज के अंदर, वर्किंग डेज 7 डेज के अंदर आपके पास जवाब आ जाएगा कि आपके क्या प्रॉब्लम, वहां से कुछ फोन करके आ जाता हो। और अगर आपका डॉक्यूमेंट भेजा हो तो आपके ईमेल में भेज देता हो। इस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट खुद करें, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। मेरा इतना ही कहना था सब। मेरा एक बार फिर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एकता में ही बल है, एक लकड़ी कुछ नहीं कर सकेगी। अगर हम इसको मुट्ठी मार के करेंगे तो वही है। और कोई बोलता है कि किसी का यह पॉइंट है कि त्रिवेंद्रम से जो है दिल्ली आना चाहिए, क्या बोलते हैं हमारा ये अरेवा का ऑफिस, आपका ऑफिस अरेवा दिल्ली, इंडिया के अंदर कहीं भी हो, आपको दिल्ली आने से क्या